हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो 10th सीबीएसई फिजिक्स में ह्यूमन आई के अंदर कुछ डिस्कशन बाकी रह गया था। लेट अस मूव फर्दर विद दैट डिस्कशन। ह्यूमन आई के अंदर 2 दिन से यही कर रहे हैं और लास्ट जो मेरा वीडियो था उसके अंदर अपन ने डिस्कशन किया था अबाउट द प्रिज्म और वी कैन से द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। द मेन टॉपिक वाज जिसके अंदर रेनबो क्यों फॉर्म होता है। इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, सबसे पहले रिफ्रैक्शन क्या होता है इतनी बार पढ़ ली है सर, अब तो याद हो गया है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट की रे जाती है उसकी स्पीड चेंज हो जाती है और जब ये स्पीड चेंज होती है तो लाइट की रे बेंड हो जाती है, ठीक है, इधर टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, एक बच्चे का क्वेश्चन था कि सर टुवर्ड्स द नॉर्मल अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या है, मेरे को पहले का लेक्चर कुछ याद नहीं है, तो जस्ट फॉर देम आल्सो। ये ग्लास लैब है। ग्लास लैब में अगर मैं इस पॉइंट पे ऐसे रे भेजूंगा ना तो वो वापस वैसे की वैसे ही सीधी की सीधी जाएगी। ये बिल्कुल भी रिफ्रैक्ट नहीं होगी, बिल्कुल भी बेंड नहीं होगी। सच अ काइंड ऑफ रे इज कॉल्ड एज नॉर्मल रे। और इसी पॉइंट पे जब मैं इस तरीके से भेजूंगा ना तो ये लाइट की रे स्ट्रेट नहीं जाएगी, ये लाइट की रे स्ट्रेट नहीं जाएगी, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। और जब इस पॉइंट से वापस निकलेगा तो ये पॉइंट का भी तो नॉर्मल होगा। देखो इस पॉइंट का नॉर्मल, मैं नॉर्मल रे जो है मैं रेड पेन से बना देता हूं। नॉर्मल रे जो है वो मैं रेड पेन से बना देता हूं सो दैट आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए कि भाई ऐसा है नहीं, हमने कोई रे भेजी नहीं है, बट हमें पता है कि अगर इस पॉइंट से जाती तो वो रिफ्रैक्ट नहीं होती, इट वोंट गेट बेंड। ठीक है, और यहां से जब वो स्ट्रेट जा रही थी तो ऑब्वियस बात है वो स्ट्रेट नहीं गई, क्या हो गई, इट बेंड्स। किसके पास में, नॉर्मल के पास में, रेड नॉर्मल था। ठीक है, अगेन इस पॉइंट का भी एक अलग नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल ले लेते हैं, मतलब एक ऐसी रे होगी इस पॉइंट पर अगर इस ये रे आएगी तो स्ट्रेट टू स्ट्रेट चली जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, तो जब डेंसर मीडियम से वापस निकलेगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सीधी नहीं जाएगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दिस वाज एक्सप्लेन्ड इन द लास्ट सेशन, जिसकी वजह से डिस्पर्जन हुआ। डिस्पर्जन इसलिए हुआ था क्योंकि ये और ये लाइन पैरेलल नहीं थी, यानी कि जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है इसका अंदर पैरेलल होता है, बट इन केस ऑफ द प्रिज्म पैरेलल नहीं होता, एक फेस ऐसा होता है दूसरा फेस ऐसा होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर आपको स्टिल नहीं समझ में आए यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन अगेन, यू कैन हैव वर्ड्स विद मी, आई विल डिस्कस इट अगेन। चलो, तो अब मैं बढ़ता हूं रिफ्रैक्शन के ऊपर। रिफ्रैक्शन क्या था ना, ये तो अपना डाउट सॉल्व कर दिया। रिफ्रैक्शन के ऊपर अपन को समझ में आ गया और अब अपन को पढ़ना है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो जिस एटमॉस्फेयर को अपन अभी फील कर रहे हैं, जिस एटमॉस्फेयर को जो अपन फील कर रहे हैं, ये एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर्स बन चुकी हैं। लेयर्स कैसे, अच्छा आपने देखा वो कभी भी गर्म हवा जो है ना वो ऊपर जाती है और ठंडी हवा जो है वो नीचे जम जाती है। ठीक है, देयर इज अ रीजन, साइंटिफिक रीजन देखा जाए तो गर्म हवा के अंदर कम मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी डिस्टेंस पे होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स, तो वो डेंसर कम होती है, तो लेस डेंसर ऊपर जाएगी, मोर डेंसर नीचे आएगी। ठीक है, दिस इज अ सिंपल रीजन। ठीक है, तो आप जिस मतलब सपोज करो ये अपना अर्थ है और ये अपने एटमॉस्फेयर है, तो इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारी अलग अलग लेयर्स बन चुकी हैं। ठीक है, लेयर्स बन चुकी है, मतलब ये काफी हॉट एयर है, नीचे आ रहे हैं थोड़ा सा तो हमें कोल्ड एयर मिल रही है जो कि इस साइड में जहां पे हम लिव कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं अभी। ठीक है, जहां पे कोरोना आ गया है तो ये ठंडी हवा है, ये ठंडी हवा है, ये गर्म हवा है, और इसके बीच में ये थोड़ी और मतलब कहते हैं ना कम गर्म हवा है, यानी कोल्ड। ठीक है, ये थोड़ा सा हॉट और ये हॉटेस्ट, इस तरह से। तो ऐसे ना एटमॉस्फेयर की बहुत सारी डिफरेंट लेयर्स है। ठीक है, अभी डिफरेंट लेयर्स को बता रहा हूं। क्या हो रहा है ना, यहां पे एक अलग मीडियम है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, यहां पे एक अलग मीडियम है, इसके मॉलिक्यूल्स थोड़े से पास है, और ये कोल्ड है तो इसके तो मॉलिक्यूल्स एकदम ही पास में आ चुके हैं, नॉट लाइक अ सॉलिड बट गैसेस में एकदम पास में आ चुके हैं। तो क्या हो गया है, रिफ्रैक्शन क्यों होता था, एक मीडियम दूसरा मीडियम, एयर के अंदर ही, मतलब जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर ही ये एक अलग लेयर और ये एक अलग लेयर। तो इसको समझने के लिए
इन बातों को समझने के लिए आपको फिजिकल टर्म की जरूरत पड़ेगी, एंड वो फिजिकल टर्म है कि भाई जो ऊपर वाली लेयर है उसको उन्होंने कह दिया ऑप्टिकल रेरर मीडियम, और ये जो नीचे वाली लेयर है उसको अपन ने कह दिया ऑप्टिकल दिखने में डेंसर मीडियम। ठीक है ना। अब देखो फर्क देखो क्या होता है, दूर यहां पे कोई एक अपना चंदा मामा स्टार, ठीक है, ये स्टार की जब लाइट की रे, देखो ध्यान से, ये स्टार की जब लाइट की रे इस मीडियम में आएगी तो आने के बाद में सर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, और आप अगर यहां पे हो ना तो इसका नॉर्मल ऐसा है, इट विल नॉट कम एकदम स्ट्रेट, व्हाट विल हैपन, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है ना, क्योंकि ये डेंसर, क्योंकि ये रेरर, बराबर। हाँ भाई, आई होप समझ में आ रहा होगा, आई होप समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, दूर वाली बात छोड़ो, आप एकदम पास में आ जाओ, पास में। ठंडी का मौसम है, ठीक है, और हमने लगा दिया है कोल्ड फायर, ठीक है, कैंप फायर जिसको अपन कहते हैं। तो इसके अंदर अपन ने बहुत सारे ऐसे वुड रखे हुए हैं और उसको अपन जला रहे जोरदार, हा क्या गर्मी आ रही, ओहो मजा ही आ गया। ठीक है, तो ये गर्मी, हाय गर्मी, तो ये जो गर्मी है, ये आप गर्मी देख रहे हो, चलो भूल जाओ सब कुछ। अब इसमें से हॉट एयर निकल रही है, एकदम गरम एयर निकल रही है। सामने खड़े हो आप, यहां पे खड़ा हूं मैं, बीच में है हॉट एयर। थोड़ा और सोचो, आपके पास में है कोल्ड एयर, मेरे पास में है कोल्ड एयर, बीच में है हॉट एयर। ठीक है, और जब मैं इस हॉट एयर के सामने से आपको दिखूंगा ना, तो आप मेरे को ऐसे डिस्को डांस करते हुए दिखोगे, झूमते हुए दिखोगे। हैपेंस। चलो ठीक है, ये भी भूल जाओ, ये तो बहुत आपका, ये तो एग्जांपल आपने देखा ही होगा। गरम तपेला है, ठीक है, द कंटेनर जिसको अपन, जिसके अंदर वाटर बॉईल कर रहे हैं, तो वी कैन कंसिडर इट कि हम वाटर बॉईल कर रहे हैं और उसके ऊपर से स्टीम निकल रही है, गरम हुआ, आहा। ठीक है, स्टीम्स बर्न आर मोर सीवियर देन अ हॉट वाटर बर्न, इफ यू रिमेंबर। ठीक है, तो अब अगर मैं इसके सामने देखूं ना, तो सामने वाली चीजें हिलती हुई दिख रही है। यू माइट हैव ऑब्जर्व दिस थिंग। तो ये क्या है, सेम टू सेम कंसेप्ट है, सेम टू सेम कंसेप्ट है। क्या कहा था मैंने, हॉट है, इधर कोल्ड है, इधर कोल्ड है, ठीक है ना। वैसे ही ऊपर जो है, ऊपर अपने पास में कुछ था ही नहीं, कोई पार्टिकल्स ही नहीं थे, थोड़ा रेयर आया, फिर डेंसर आ गया, तो इसलिए क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। द सेम हैपेंस विद द स्टार। आपको लगता है कि चंदा मामा आपको बुला रहा है, वो ट्विंकलिंग नहीं कर रहा है, आपको लगता है इट ट्विंकल्स, बट व्हाई डू दे ट्विंकल, उनकी तो एक लाइट है ना, स्टार्स प्रोड्यूस देयर ओन लाइट, आपको पता होना चाहिए, स्टार्स प्रोड्यूस देयर ओन लाइट। तो बढ़ता हूं मैं क्वेश्चन के ऊपर। दिस इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है, आई होप यू आर क्लियर। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्यों होता है, व्हाई डज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अकर, बिकॉज, क्योंकि एयर के अंदर अलग अलग टेम्परेचर होता है, एयर के अंदर अलग अलग टेम्परेचर होता है, एंड डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर आर कन्वर्टेड और आर फॉर्म्ड। इसीलिए हमारे पास में एक जगह पे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हो जाता है और एक जगह पे ऑप्टिकली रेयर मीडियम हो जाता है। एंड व्हेन लाइट रे पासेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है ना, ओके। चलो एक स्टार का एग्जांपल ले लेते हैं भाई, इतनी बात कर ही ली है तो एक बार चंदा मामा को देख ही लेते हैं कि भाई वो क्यों हमें रोज रोज बुलाते हैं रात के टाइम पे। अब एयर जो है ना वो स्टिल नहीं है, एयर पास भी हो रही है, विंड भी पास हो रही है ना, तो एयर स्टिल नहीं है। तो लेट अस अंडरस्टैंड द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। अब देखो स्टार अपन से इतना दूर है ना, इतना दूर है कि इट अपीयर्स लाइक अ पॉइंट। चलो ठीक है, पॉइंट से मैं बात करता हूं। जब मैं बहुत सारे पॉइंट को जोड़ता हूं तो क्या बनती है, जब मैं बहुत सारे पॉइंट को जोड़ता हूं तो क्या बनता है, अनलिमिटेड पॉइंट्स को एक लाइन बनती है, एक लाइन बनती है। ठीक है, आप मान लो यहां पर हो और इधर है पूरा पानी 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 पानी, और यहां पे है आपके समुद्र, जो भी आप मतलब बीच, ये है आपकी बीच। ठीक है, जब आप बीच से एकदम एंड पे देखते हो ना, वहां पे आपको एक लंबी सी लाइन दिखती है, दैट मीन्स व्हाट,
एट इनफाइनाइट पॉइंट, एट इनफाइनाइट पॉइंट वी सी अ डॉट, वी सी अ डॉट, एंड ये सारे डॉट जोड़ के बनते हैं लाइन। चलो भूल जाओ, चलो भूल जाओ, नहीं भी समझ में आ रहा तो भी कोई बात नहीं। मैं बता रहा था स्टार के बारे में। स्टार इतना दूर है ना, तो इसलिए मुझे एकदम पॉइंट जैसा दिखता है। मतलब एक पॉइंट है, क्या कहने का मतलब, ये पॉइंट है, ये पॉइंट की लाइट की रे मेरे पास में आ रही है, ठीक है। यहां पे मैं हूं, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस लाइट हो बहुत खुश हूं मैं इस लाइट से, तो ये लाइट मेरे पास में आ रही है। बट इतना सिंपल नहीं है, इतना सिंपल नहीं है। अब ये जो एयर है, बहती हवा सा है ना, ये बहती हवा है, तो ये जो हवा है ना, इसकी लेयर्स बार बार बदल रही है, इसकी लेयर्स बार बार बदल रही है। अब समझो बात को, जब ये स्टार की लाइट रे, ये स्टार की लाइट रे, ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन आपके पास में, मतलब ये ऐसा था, ठीक है, और मान लेते हैं ये स्टार की लाइट रे जो है वो ऐसे जा रही थी, स्टार की लाइट रे, एक्चुअल लाइट रे ऐसे जा रही थी, ऐसे नहीं, आप तक लाना है ना, तो स्टार की लाइट रे ऐसे जा रही थी, ठीक है। क्या होता है ना, एयर कभी कभार बहुत ठंडी हो जाती है, एयर कभी कभार बहुत ठंडी हो गई, ये पूरी एयर अपनी ठंडी हो गई, ठीक है, तो रिफ्रैक्शन हुआ जोरदार, क्योंकि ये नॉर्मल था, ये नॉर्मल है, और ये नॉर्मल के पास में आएगी, आपके पास में, और आपको दिखता है स्टार एकदम ब्राइट। देखो, जब रिफ्रैक्शन होगा, जब रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा, मतलब जब लाइट की रे बेंड होगी, ठीक है, मोर रिफ्रैक्शन, मोर रिफ्रैक्शन मतलब रिफ्रैक्शन बेंड, रे बेंड, तो आपको क्या मिलेगा, आपको ब्राइट लाइट दिखेगी, एकदम ब्राइट, चमकता हुआ। और जब ये एयर कोल्ड से वार्मर हो जाएगी, क्योंकि सी ब्रीज लैंड ब्रीज का भी सिस्टम चलता रहता है, तो जब ये एयर कोल्ड से वार्म हो जाएगी, ठीक है, तो इसको रिफ्रैक्शन कम मिलेगा। जब इसको रिफ्रैक्शन कम मिलेगा, तो रिफ्रैक्शन कम मिलेगा मतलब क्या, अभी आपके पास में डायरेक्ट नहीं आ रहा है, अब ये इधर जा रहा है, यानी आपको थोड़ा सा कम, क्या कम, यानी कि डिम दिखेगा, यानी कि व्हेन देयर इज लेस, या फिर रिफ्रैक्शन जो है वो कम है, व्हेन देयर इज लेस रिफ्रैक्शन, ठीक है, नॉट दैट मच बेंडिंग, तो आप बोलोगे इट अपीयर्स टू बी डिम। क्या डिम, दिस इज ब्राइट डिम, ब्राइट डिम। क्यों होता है ब्राइट डिम, समझ रहे हो, रिफ्रैक्शन ज्यादा हुआ कम हुआ, ज्यादा हुआ कम हुआ, अरे एटमॉस्फेयर है, उसकी लेयर्स बदलती रहती है, ठीक है, और एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर क्यों है, अच्छे से समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का क्वेश्चन था। एक बार बच्चे को मैंने पूछा था एग्जाम में कि हाउ डू स्टार्स ट्विंकल, ये डायग्राम बना के बता दिया सर, ये लो, और नीचे लिखा होता आई एम हैप्पी आप ऐसा मत करना, ठीक है। तो व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन, बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अच्छा, अगर आपको कोई डिटेल में अगर आपको आंसर देना हो, अगर आपको डिटेल में आंसर देना हो, तो आप बोल सकते हो द कंटिन्यूअसली चेंजिंग एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर है जो कंटिन्यूअसली बदलता जा रहा है, रिफ्लेक्ट्स द लाइट फ्रॉम द स्टार्स बाय डिफरेंट अमाउंट्स फ्रॉम वन मोमेंट टू द नेक्स्ट। जब बहुत ज्यादा रिफ्रैक्शन होता है, व्हेन देयर इज मोर रिफ्रैक्शन इट इज ब्राइट, एंड व्हेन देयर इज लेस रिफ्रैक्शन इट इज डिम। तो ब्राइट डिम अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ये तो समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सर स्टार्स ट्विंकल करते हैं लेकिन प्लैनेट नहीं करते, ऐसा क्यों भैया, है ना। प्लैनेट डोंट, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार यस दिखता है, बट प्लैनेट डोंट या डजंट, व्हाई, व्हाट इज द रीजन। अब आप देखो, स्टार है पॉइंट लाइक, क्योंकि ये है अर्थ से कोसों दूर, मीलों दूर, किलोमीटर 100 दूर, सब डाल दो, बहुत दूर है, लाइट ईयर, 2 लाइट ईयर, 3 लाइट ईयर, जितना डालना डालो, ठीक है। स्टार्स काफी दूर है। मैं बात करता हूं प्लैनेट की, प्लैनेट तो थोड़ा पास में है भाई, प्लैनेट तो पास में है, आप खुद ही देख लो ना, स्टार सबसे पास में स्टार कौन सा है, सन, ठीक है। ये आएगा अर्थ, ठीक है, मर्क्यूरी, वीनस, फिर आएगा अपना सन, दूर कौन हुआ, सन। समझ में आ रहा है, प्लैनेट क्या है, पास में।
जब प्लैनेट पास में, तो प्लैनेट के सैटेलाइट जो भी वो रिफ्लेक्ट करके अपन को लाइट बताते हैं, तो होता क्या है, जब ये साइड में, मतलब मान लो कि इसका रिफ्रैक्शन जब आपके ऊपर आ रहा है, यानी ये अपने एटमॉस्फेयर, खाली एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं, जब ये साइड का बहुत ज्यादा रिफ्रैक्शन हो जाता है तो ये नीचे की तरफ आ गया, तो इस साइड से कम रिफ्रैक्शन होता है, एक साइड से ज्यादा रिफ्रैक्शन, दूसरी साइड से कम रिफ्रैक्शन, इट बैलेंसेस आउट। भाई इतनी बड़ी ऑब्जेक्ट है, थोड़ी सी रिफ्रैक्ट भी हो जाएगी ना तो पता भी नहीं चलेगा, इट डिमिनिशेस, ठीक है। देयरफॉर रिफ्रैक्शन होता है, इनका भी रिफ्रैक्शन होता है, लेकिन ये है पॉइंट और ये है इतना बड़ा गोला, ये पॉइंट दिखता है क्योंकि ये बहुत दूर है, हालांकि स्टार्स आर मच बिगर देन द प्लैनेट्स, समझ रहे हो। तो दिस इज द रीजन द प्लैनेट्स डोंट व्हाट, द प्लैनेट्स डोंट ट्विंकल। अगर आपको कोई पूछे तो आप कह सकते हो द कंटिन्यूसली चेंजिंग एटमॉस्फेयर इज एबल टू कॉज वेरिएशन इन द लाइट कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट साइज स्टार ऑब्जेक्ट, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस stars appears to be twinkling while the planets are not a point size object, that is why they don't appear to be twinkling. So that's it, that is it. अब क्वेश्चन नंबर 3, ये था क्वेश्चन नंबर 2, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता है, प्लैनेट का नहीं होता है, ठीक है। समझते रहे ना, दिक्कत आएगी, वी विल हैंडल इट, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरे हिसाब से मैं बहुत सारे कंसेप्ट आपको बोलता जा रहा हूं, सो दैट कि आप आराम से टॉपिक बाय टॉपिक इन सब चीजों को याद करो टॉपिक, क्योंकि एक ना एक रीजन इनमें से पूछने वाले हैं आपको एग्जाम में, दैट इज श्योरिटी, पूछने ही वाले हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट भी है, लाइफ के ऊपर बेस्ड है ना यार, इसीलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टार जो है ना, जितने दूर दिखते हैं, मतलब द स्टार्स सीम्स हायर देन दे एक्चुअली आर, जितने हमें दूर दिखते हैं ना उससे काफी ज्यादा दूर है ये, ठीक है। स्टार सीम्स हायर देन दे एक्चुअली आर, सॉरी उल्टा कह दिया मैंने, स्टार्स लिख देता हूं, सीम्स हायर देन दे एक्चुअली आर, ऐसा क्यों? अगेन बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ठीक है। बताता हूं क्या मतलब क्या है, जितना लग रहा था ना उतना तो दम है ही नहीं तेरे में, ठीक है। जितना स्ट्रांग मुझे फील हो रहा था उतने स्ट्रांग आप हो ही नहीं, दैट मीन्स व्हाट, स्टार्स है ना, यहां पे आप बोल दो पर्सन, जैसे कि एक्स सीम स्ट्रॉन्गर देन दे एक्चुअली आर, जितने स्ट्रॉन्गर है उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर दिखते हैं। उसी तरीके से स्टार्स जो है, जितने पास में, जितने दूर अपन को दिखते हैं ना, अपन को लगता है भाई स्टार्स, ओ भाई बहुत दूर है, इतने भी दूर नहीं है, इतने भी दूर नहीं है, ओ भाई 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 क्या, कितना दूर है, नहीं इतना भी नहीं, ठीक है। तो ये हमको काफी ज्यादा दूर दिखते हैं, लेकिन इतने दूर है नहीं, लगता है आपको बहुत ज्यादा ताकत है आप में, मेरे को ऐसा लगता है, लेकिन आप इतने ताकतवर हो नहीं। फैक्ट बताता ना कुछ, तो फैक्ट की मदद से अपन ये भी पढ़ते हैं, क्या है, स्टार की लाइट है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, पानी मत समझ जाना इसको भाई, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, यहां पे आप हो, ठीक है, आप हो तो ये जो है ना, लाइट की रे जब इसकी आती है, तो ये आते आते जब ये एटमॉस्फेयर में जैसे एंटर होती है, तो ये आते आते ओहो क्या होगी, बेंड होगी। अब आप तो ऐसे बेंड होके देखोगे नहीं ना कि भाई मैं यहां से देख रहा हूं और सन ऐसे मेरा रे जा रहा है, आप तो सन करके ऐसे तो नहीं देख सकते ना, मतलब मैं यहां से देखना चाहता हूं उस कैमरे में, ये ऐसे देखूंगा, नॉट पॉसिबल। अपन स्ट्रेट देखते हैं, अपन को कोई चीज भी दिखती है तो अपन उसको स्ट्रेट एज्यूम करते हैं। तो अगर मुझे ये लाइट की रे ऐसे बेंड हुई आई है, तो हम क्या सोचेंगे, भाई ये बेंड तो होती ही नहीं लाइट, है ना, हम तो ये सोचेंगे, तो हम सोचेंगे ओहो भाई 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 इतना दूर। ऐसा ही कुछ कंसेप्ट मैंने आपको ऑप्टिकली, मतलब रेयर डेंसर मीडियम के अंदर बताया था मैंने, एक्चुअल अपरेंट डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ वाटर के अंदर, सेम कंसेप्ट है, बस यहां पे बीच में पानी था, पेंसिल थी, याद आ रहा है ना, हाँ। तो सेम टू सेम, हाइट स्टार की इतनी नहीं है, हाइट स्टार की इतनी ही है, ठीक है। दिस वाज अगेन अ वेरी सरप्राइजिंग एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन आवर एनसीईआरटी। द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, कि सन जो है ना, सन हमें, मतलब सन राइज बोलते हैं ना, सनराइज एंड सनसेट,
तो सनराइज के पहले ही हमको सनराइज दिख जाता है। ये क्या बात बोल रहा हूं, सनराइज के पहले, हाँ होता है, 2 मिनट का फर्क होता है, खाली 2 मिनट का। देखो कैसे, ये सन है, ठीक है, ये अर्थ है, आप यहां पे हो, मान लेते हैं आप यहां पे हो। आपको सन कब दिखेगा? जब सन अपने हॉरिजॉन के ऊपर आएगा, ठीक है, मतलब सन का ये हॉरिजॉन है, जब सन इस हॉरिजॉन के ऊपर आएगा तब आपको सन दिखेगा, ठीक है। अब सन की जो रेस है ना, सन की रेस ऐसे जा रही है, ये क्या है? ये एटमॉस्फेयर है, आपके तरफ हिलाते चलो, इधर आ रही है, ये क्या है? ये एटमॉस्फेयर है, ऐसे तो सीधा जाएगा नहीं। एटमॉस्फेयर में क्या होगा? रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन, तो भाई यहां पे रिफ्रैक्शन होना चालू हुआ और आपको ऐसे दिखा और सन आ गया। लेकिन सन तो अभी तक राइज हुआ ही नहीं है, समझ रहे हो? अगेन द 2 मिनट बिफोर सनराइज इज सीन बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सेम टू सेम कंसेप्ट है ना? आपको दिखता है, आपको ऐसा दिखता है, लेकिन ये अभी तक अपने हॉरिजॉन के ऊपर नहीं आया है, हॉरिजॉन के ऊपर नहीं आया। जब हॉरिजॉन के ऊपर आता है तब हम कहते हैं कि भाई सन राइज हो चुका है, ठीक है। और जब हॉरिजॉन के नीचे जाता है, सेम यहां पे भी देख लो, मतलब यहां पे जब सन ऊपर आएगा तो इन दोनों के टाइम में ऐसा नहीं कि 1 घंटे पहले, अरे वाह मैं पहले उठ गया, मेरे को 1 घंटे पहले सन दिख गया, 1 घंटे पहले नहीं, इन दोनों के बीच का टाइम है 2 मिनट। कितना? +2 मिनट। आप 2 मिनट जल्दी सनराइज देख सकते हो, ठीक है। इधर बात करता हूं, वापस सन सेट होने वाला है, ठीक है। सन सेट होने वाला है, सनसेट तभी गिना जाता है जब वो अपने हॉरिजॉन के नीचे चला जाए, ठीक है। यहां पे है, आपको दिखेगा, यहां पे आएगा तो भी आपको दिखेगा। क्यों? सेम, आप यहां पे खड़े होते, ये सीधा जा रहा है, लेकिन भाई एयर है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा, ये ऐसे आएगा और आपको सन दिखता रहेगा। मतलब +2 मिनट और, यानी +2 मिनट एक्स्ट्रा। कब? सनसेट में। +2 मिनट अर्ली, ये भी एक्स्ट्रा ही है। ये एक्स्ट्रा क्या है? सनराइज अर्ली। ये एक्स्ट्रा क्या है? सनराइज डिलेड, ठीक है। सनसेट हो चुका है, लेकिन मुझे लग रहा है सनसेट नहीं हुआ है। दिस इज अगेन अ कंसेप्ट, दिस आई होप आपको समझ में आया हो। रिफ्रैक्शन पूरा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के ऊपर ही है, इतने ही क्वेश्चन है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के ऊपर। और इसी वजह से मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता ना तो ना ट्विंकलिंग ऑफ स्टार दिखाई देता, ठीक है, ना ट्विंकलिंग ऑफ स्टार दिखाई देता, और ना ही आपको 4 मिनट ज्यादा, 4 मिनट मोर ऑफ सन ड्यूरेशन दिखाई देता। पूरे दिन में सन का जो ड्यूरेशन है वो 4 मिनट ज्यादा इसलिए दिखाई देता है, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर एंड इट्स रिफ्रैक्शन, उसके रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। दैट्स अ स्टूडेंट, दैट्स इट्स माय डियर फ्रेंड, एंड टुमारो in the next lecture I will again discuss about the same topic, human eye, but not the atmospheric refraction. I will discuss about the scattering of light. बहुत मस्त मुद्दा है, लाइट का फैलना। मैंने आपको पहले सिखाया है लाइट का स्प्लिट होना, आपको सिखाऊंगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये क्या सिखाया मैंने? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन एयर, दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। आई होप यू लाइक माई वीडियो, hit the like button and subscribe to my channel. If possible, do share to your friends also. ज्ञान है बांटो. Okay, thank you so much everyone.